ठीक है, कोई कोई ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर से लिया गया है। ठीक है, वीडियो को जरूर देखें, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो यहाँ पर शब्द आ रहा है। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है, ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। आप देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अमीर खुसरो क्या थे, एक कवि थे। ठीक है, एक कवि थे। तो ये आपको खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में क्या थे, कवि थे। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये इस खुसरो को क्या बोलते थे, तूतीय हिंद बोलते थे। किसको, अमीर खुसरो को। ठीक है, और जो अमीर खुसरो जी हैं क्या है, वो तबला और सितार के आविष्कारक थे। ठीक है, तबला और, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले प्ले में दिक्कत हो रही है। तो शिकार के क्या थे, तबला और सितार के थे आविष्कारक थे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमीर खुसरो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के नाम से संबंधित है या इनके राज दरबार में कवि थे। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। ठीक है, अगर आपको आंसर याद है तो अच्छी बात है। देखिए इसका आंसर होगा आपको बोध गया में। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, अब भगवान बुद्ध क्या थे, ये घर से निकल चुके थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और ये आपको साथ साथ में बौद्ध धर्म के क्या थे, बौद्ध धर्म के आपको संस्थापक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुबनी में हुआ था। ठीक है, लुबनी में हुआ था, लुबनी में, लुबनी ऐसे कुछ लिखा था, लुबनी, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लुबनी में हुआ था। बोध गया में हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। और वो नदी कौन सी थी, तो निरंजना नदी थी, निरंजना नदी के पास हुआ था। ठीक है, तो निरंजना नदी के पास हुआ था। और जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो आपको याद होगा, तो ये हमारे काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। काकोरी कांड हुआ था जो, उस केस से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ और भी क्रांतिकारी थे। ठीक है, इसके साथ में आपको चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, एंड राजेंद्र लाहिड़ी थे, दूसरा आपको रोशन सिंह थे। ठीक है, ये तमाम तो क्रांतिकारी थे। और जी ये संपन्न हुआ था काकोरी कांड आपको हुआ था 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को यह संपन्न हुआ था। ओके, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड षड्यंत्र को कांड भी बोल सकते हैं, काकोरी कांड कैसे से संबंधित है। ठीक है, अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ओमेगा 3 का वर्ग है, ओमेगा 3 का वर्ग है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप इसे याद कर लें। देखिए मैं इसका आंसर सही बताता हूँ, जो ओमेगा 3 है वो वसीय एसिड से संबंधित है। ठीक है, वसीय एसिड से संबंधित है। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ये किसको मतलब कि प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग जानते हैं कि ये बहुत हानिकारक होता है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 है, कोई भी आंसर सही हो सकता है। आपका अनुसार कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको याद है तो। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ठीक है, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये क्या करता है, उसके लिए ये प्रभावित करता है। मतलब रक्त में जो होमोग्लोबिन होता है ना, होमोग्लोबिन उसको रोकता है, बांधता है, शरीर के अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन को नहीं जाने देता। ठीक है, तो उसके लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वही देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको याद है तो। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाएगा तो आप लगा ही दोगे, टिक लगा दोगे, सही कर लोगे। ठीक है, बिहार दरोगा का तो आपका 2 नंबर बन जाएगा, बिहार पुलिस में 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार नंबर 1 प्रश्न 1 नंबर का होता है, बिहार दरोगा में 1 प्रश्न 2 नंबर का होता है। ओके, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
मुख गुहिका, ठीक है। मुख गुहिका में क्या होता है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जब आप मुख में आप कोई भी निवाला टुकड़ा लेते हैं कि रोटी का चाहे चावल वावल जो भी खाते हैं, तो वहाँ से भी पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो अंतिम पूर्ण रूप से जो पाचन होती है वो छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत टफ लेवल का प्रश्न है, ठीक है। टफ लेवल का मतलब कि ये फिर सही है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो सही आंसर देखिए दोस्तों होगा आपको कौन सा होगा, आपके आंसर अनुसार, आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका बोला जाता है HCl, ठीक है, HCl बोला जाता है इसको। अब आगे देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको याद है तो। देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि रिकेटस नामक रोग है वो हड्डियों में होता है, ठीक है, हड्डी में होता है, हड्डी में होता है रिकेटस नामक रोग। और इसमें हड्डी में जानते हैं कि कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, तो कैल्शियम किसके उत्तरदायी होता है, विटामिन डी के, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आगे सिंपली अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है। तो ये हमारा ये क्या होता है, आंकड़ों के अध्ययन से, ठीक है, आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है स्थिति विज्ञान। ये क्या है, यांत्रिकी का एक शाखा है ना, यांत्रिकी की एक शाखा है, अंतरिकी विज्ञान, स्थिति विज्ञान, ठीक है। अगला देखते हैं, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों, कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सभी लोग कर लेंगे इसको। देखिए ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा, तो हम नहीं जानते हैं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। और जो पौधे के पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है ना। इसमें आपको एक क्लोरोफिल का एक वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट, एक पादप कोशिका एक संरचना है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ऑप्शन आपके सारे है, देखिए वल्लभ भाई पटेल ने, या मदन मोहन मालवीय ने, या बी आर अम्बेडकर ने, जिसे भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से कौन से थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको याद होगा कि ब्रिटेन के लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन के लंदन में गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। कब हुआ था, एक हुआ था 1930 और 1931 और 1932 में संपन्न हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इसमें तीनों में भाग लिए थे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने भाग लिए थे। देन उसके बाद में महात्मा गांधी भी गए थे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता करते हुए 2000 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, दूसरे में गए थे, ठीक है, दूसरे में गए थे महात्मा गांधी। तब उसके बाद में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931वें ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। प्रश्न कुछ ऊपर से चला गया, फिर से पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931वें ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो अध्यक्षता किसने किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931वें ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हाँ, प्रश्न सामने आ रहा है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन में है कि महात्मा गांधी, या सरदार पटेल, या मौलाना आजाद, या CR राव। तो सही आंसर देखो दोस्तों ये जगह, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप लोग। सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार पटेल ने किया था, ठीक है, सरदार पटेल ने किया था। और ठीक है, अब आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका कि हम्पी में विजयनगर के भद्रा अवशेष, यानी कि अवशेष बोल सकते हैं। हम्पी एक जगह है, वहाँ पे विजयनगर भी एक पास में, मतलब कि वहाँ के कोई भी नगर होगा, ठीक है,
तो विजयनगर के भग्रावशेष यानी कि अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए, ठीक है। तो किसके द्वारा ये मतलब बताया गया था कि यहाँ पर कोई अवशेष है, कुछ भी किसी प्रकार का होगा, है ना। तो किसके द्वारा ये लाया गया, तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपको सी, ठीक है, एंड्रू फ्रेजर, सी एंड्रू फ्रेजर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं देखते हैं 14 नंबर हमारे का पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है आपको इस वीडियो में बताना है, इस प्रश्न में बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है, एक ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, पंचायती राज का मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, ग्राम सभा होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्राम सभा होता है। यहाँ से मैं टिक कर लेता हूँ, ग्राम सभा होता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है इसका चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग देता है ना। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है, एक लाइक जरूर करें। एंड ऐसे इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।